क्वेश्चन, इसमें आपको इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। अब यहाँ आपको क्या दिया है, टॉय है यानी खिलौना है जो कोन के शेप का है। कोन यानी जोकर की टोपी जो होती है, आइसक्रीम का कोन होता है उस तरह का, लेकिन उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। और अच्छी बात यह है कि दोनों की रेडियस सेम है, मतलब उस हेमिस्फीयर के जस्ट ऊपर कोन रखा है तो कहीं इधर उधर नहीं होगा, ठीक उसके ऊपर रखा हुआ है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट होती है। तो r है इसका 3.5, तो h भी कितना होगा 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 3.5। अब टोटल हाइट आपको दे रखी है वो है 15.5। 15.5 में से जब 3.5 माइनस करेंगे तो आएगा 12। तो ये 12 क्या की हाइट हो गई, हाइट ऑफ कोन हो गई, हाइट ऑफ कोन। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉयज। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए दोनों के सरफेस एरिया। अब दोनों के सरफेस एरिया अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस का फार्मूला पाई आर एल और हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद रखें, फिर ये देखें उसमें क्या क्या है और फिर ये देखें कि आपको उसमें से क्या क्या पता है। अभी तक सब पता था, यहाँ एल पता नहीं है। एल को हम कहते हैं स्लैंट हाइट, लेकिन एल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको एल निकालना पड़ेगा, h हाइट 12 और 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 यानी हो गया 156.25। ये आपके पास एल स्क्वायर है, तो एल जब निकालेंगे तो 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 156.2 का जब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, तो वो निकालने के बाद आपके पास जो एल आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा, तो वो आपके पास आ गया 12.5। अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। और इसकी सबसे अच्छी मेथड है डिवीजन मेथड, जो मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। 156.25, ये 2 का पेयर 1 1 1 0, ये 1 प्लस किया तो 2 आ गया 56। अब ये आपके पास 2 है, आप क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, क्योंकि यदि हम 3 लिखते हैं तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब आपके पास बचा फिर से 12, ये 2 प्लस किया, ये हो गया 24। अब यहाँ से आया 25, तो 25 यदि लिखते हैं तो हम 5 यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, 5 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 22 और 5 इंटू 2 इंटू 12, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 5 यानी ये 250 हो गया। ये जितना है उसका डबल ये आता है। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में किया है और यहाँ पॉइंट अपने आप आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 12.5। अब ये आपको करना नहीं है, ये निकालना है लेकिन रफ कॉपी में। अब आपके पास यहाँ कॉमन है पाई आर, तो यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2 और r। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, पॉइंट जब हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। l कितना आया 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5। अब 2 इंटू 3.5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये कैंसिल हुआ 5, 5 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 11, तो ये आपके पास आ गया 11 और ये आपके पास आ गया
12.5 प्लस 7 यानी ये हो गया आपके पास आ गया 11 इंटू 19.5। और जब 11 इंटू 19.5 आप करेंगे तो 11 इंटू 19.5 तो करने पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ आपको कैलकुलेशन पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी।